हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी? सब ठीक है, बढ़िया है। तो आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है जी कोलकाता टूर गाइड। कोलकाता बजट टूर प्लान है। कोलकाता टूरिस्ट प्लेस। ओके, कोलकाता। कौन कौन जाना चाहता? कोलकाता सभी। कौन नहीं जाना चाहता ये पूछो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के एक ब्यूटीफुल से प्लेस कोलकाता के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कोलकाता की बात हो रही है तो केमन आছেন সবাই? आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। तो चलो वीडियो शुरू करें। ट्रिप से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में देने की कोशिश करेंगे। जैसे आप कोलकाता कैसे जाएं, कोलकाता में कहाँ ठहरे, कितने बजट में ठहरे, कोलकाता में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, कोलकाता में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं, एंड डे बाय डे अपनी ट्रिप को आप कैसे प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि कोलकाता घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोलकाता ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्यूटीफुल शहर भारत की पूर्व राजधानी कहलाता है। कोलकाता एक ऐसा शहर है जहाँ पर घूमने के लिए कई सारी बेहतरीन जगह हैं, फिर चाहे वो यहाँ की हिस्टोरिक प्लेसेस हो या फिर यहाँ की नेचर्स ब्यूटी वाली कुछ खास जगह है। कोलकाता अपनी इन्हीं जगहों की वजह से टूरिस्ट की लिस्ट में काफ़ी पॉपुलर रहता है। यहाँ की हावड़ा ब्रिज और यहाँ की फेमस फूड्स एंड स्वीट्स के ऑप्शन तो पूरी दुनिया में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। एंड दोस्तों, कोलकाता में चलने वाली इंडिया की फर्स्ट मेट्रोज एंड कोलकाता की सड़कों पर चलने वाली यहाँ की फेमस ट्राम कोलकाता की पहचान मानी जाती है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की हुगली नदी के किनारे पर बसा है, जिस वजह से लोग यहाँ पर बोटिंग को भी इंजॉय करते हैं। एंड अगर आप कोलकाता ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कोलकाता तक कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों, आप कोलकाता तक बस, ट्रेन एंड फ्लाइट के थ्रू पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन के थ्रू कोलकाता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के हावड़ा रेलवे स्टेशन तक या फिर सियालदह रेलवे स्टेशन तक ट्रेन के थ्रू आना होगा। आपको इन दोनों रेलवे स्टेशन के लिए भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। एंड अगर आप बस के थ्रू कोलकाता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के लिए उसके आसपास के शहरों से जैसे खड़गपुर एंड हल्दिया से तो बस की सुविधा मिल ही जाती है। साथ ही अगर आप दिल्ली से बस के थ्रू कोलकाता तक जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से भी डायरेक्ट बस की सुविधा मिल जाती है, जो कि आपको 35 से 40 घंटे में कोलकाता तक ड्रॉप कर देती है। एंड इसकी टिकट प्राइस लगभग 3500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहती है। एंड अगर आप अपने व्हीकल से कोलकाता तक आना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज आपको कोलकाता तक पहुंचने वाले रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू कोलकाता तक आना चाहते हैं तो आपको कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बाय फ्लाइट आना होगा। आपको यहाँ के लिए कई जगहों से डायरेक्ट फ्लाइट की कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल जाएगी। एंड ये एयरपोर्ट कोलकाता के मेन शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इस एयरपोर्ट के बाहर से ही आपको टैक्सी के थ्रू कोलकाता के मेन शहर तक जाना होता है। एंड दोस्तों, कोलकाता में आपको मेट्रो, ओला, उबर, ट्राम जैसे कई सारे ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपकी ट्रिप को काफ़ी इजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप कोलकाता तक पहुंच जाएंगे तो अब बात कर लेते हैं कि आप कोलकाता में कहां और कितने बजट में ठहर सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता में ठहरने के लिए वैसे तो कई सारी जगह हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोलकाता के धर्मतला में अपनी ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं, जहां पर आपको नॉर्मल होटल से लेकर लग्जरी होटल तक देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल होटल लेना चाहते हैं तो आपको 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक के बीच में देखने को मिल जाते हैं। एंड लग्जरी होटल आपको 3000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, धर्मतला में मैंने आपको ठहरने के लिए इसलिए बताया है बिकॉज इस जगह पर आपको होटल्स के अच्छे ऑप्शंस तो देखने को मिलेंगे ही, एंड यहीं से आपको हर जगह पर घूमने फिरने में काफ़ी आसानी रहेगी। आप यहाँ पर अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं और अपने ठहरने की व्यवस्था यहीं पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब ठहरने की व्यवस्था की भी बात हो गई है तो अब बात कर देते हैं कि कोलकाता में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, कोलकाता में आपको खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड एंड फेमस स्वीट सॉस भी देखने को ईजिली मिल जाती हैं। आप यहाँ पर यहाँ के फेमस स्वीट्स को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड रेस्टोरेंट में आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल थाली की कॉस्ट 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक में मिल जाती है। और दोस्तों, यहाँ के आप फेमस स्ट्रीट फूड को भी इंजॉय ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको डे बाय डे डिटेल्स में यात्रा बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डे 1 में आप दक्षिणेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं।
अगर आपने धर्मतला में ही होटल लिया है तो आप वहां से मेट्रो के थ्रू दक्षिणेश्वर टेम्पल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, दक्षिणेश्वर टेम्पल हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। इस मंदिर में भवतारिणी की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें माँ काली का रूप माना जाता है, जिनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आपको इस मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लेकर आना होगा। एंड इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8:30 बजे तक रहता है। दोपहर के 12:30 बजे से 3 बजे तक के बीच में इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप पास में ही घाट पर बैठ सकते हैं या यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। एंड दक्षिणेश्वर मंदिर से बाहर निकलते समय आपको एक टिकट काउंटर देखने को मिलता है गेट पर ही, जहाँ से आप नेक्स्ट प्लेस बेलूर मठ के लिए टिकट ले सकते हैं। टिकट आपको स्टीम यानी फेरी की लेनी होती है, जिसमें 12 रुपये पर पर्सन की टिकट रहती है। ये फेरी हर आधे घंटे के गैप में चलती है, जो कि आपको बेलूर मठ तक ड्रॉप कर देगी। दोस्तों, बेलूर मठ को रामकृष्ण मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये मठ लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। एंड आसपास के हरे भरे गार्डन इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर फ्री भोजन की व्यवस्था है, जो कि दोपहर के 1 बजे से स्टार्ट होती है, लेकिन इसके लिए टोकन केवल 11 बजे तक ही मिलते हैं। एंड बेलूर मठ की टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात 8:30 बजे तक रहती है। एंड आप यहाँ पर अच्छे से समय बिताने के बाद विश्व बांग्ला गेट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, विश्व बांग्ला गेट पिछले कुछ सालों में ही एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। ये बाहर से तो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, लेकिन इसके अंदर बैठकर लंच एंड डिनर की सुविधा भी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे तो इसकी एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड अगर आप लंच या फिर डिनर यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी होती है, जिसमें आपके मील के चार्जेस भी इंक्लूड होते हैं। आपको इस विश्व बांग्ला गेट के पास में ही एक टिकट काउंटर देखने को मिलेगा नीचे, जहाँ से आप यहाँ के लिए टिकट ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ लंच और डिनर की सुविधा होती है, ब्रेकफास्ट की सुविधा नहीं होती है, तो आप उसी हिसाब की टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पर आइएगा। एंड दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप यहाँ पर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर इवनिंग टाइम में इको पार्क के लिए जा सकते हैं। इको पार्क को कोलकाता के सबसे जल्दी पॉपुलर होने वाले टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर गिना जाता है। ये इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर दूर दूर से फैमिलीज, कपल्स एंड यूथ आकर एंजॉय करना चाहता है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़, साइकिलिंग, इलेक्ट्रिक कार एंड टॉय ट्रेन राइड को एंजॉय कर सकते हैं। एंड इवनिंग के टाइम में आपको लाइटिंग के बीच में फाउंटेन्स का नज़ारा अलग ही देखने को मिलता है। इसकी एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप हावड़ा ब्रिज के पास कुछ समय बिताने के लिए जा सकते हैं। ये कोलकाता की पहचान माना जाता है। ये ब्रिज काफ़ी पुराना है और ये ब्रिज काफ़ी लंबा भी है, जिस पर से न जाने डेली कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये हुगली नदी पर बना लगभग 70 फीट चौड़ा ब्रिज है, जहाँ पर आप शाम के समय में कुछ समय बिता सकते हैं। लोग यहाँ पर शाम के समय में थोड़ी वॉक करने के लिए आते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है शाम के समय में यहाँ पर वॉक करने के लिए आना। देन रात को डिनर करके आपका डे 1 यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में सबसे पहले विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, धर्मतला से ही आप टैक्सी के थ्रू विक्टोरिया मेमोरियल तक जा सकते हैं, जो कि आपको 100 रुपये तक में ड्रॉप कर देती है विक्टोरिया मेमोरियल तक के लिए। विक्टोरिया मेमोरियल की एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन की रहती है। एंड टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है। एंड ये मंडे क्लोज रहता है। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल काफ़ी पॉपुलर म्यूजियम है, जो कि ब्रिटिश टाइम की याद दिलाता है। ये बाहर से ब्यूटीफुल तो है ही, साथ ही इसके अंदर म्यूजियम है, जहाँ पर पेंटिंग, क्लॉथ्स एंड ब्रिटिश टाइम की कुछ चीज़ों को दर्शाया गया है। एंड इस म्यूजियम के बाहर में आपको एक गार्डन देखने को मिलता है, जहाँ पर फाउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बैठ सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा आप यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे तो। म्यूजियम में भी आप 1 से 2 घंटे में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लगभग 2 घंटे का समय ज़रूर लेकर आइए और उसके बाद आप कालीघाट टेम्पल के लिए जा सकते हैं, जहाँ के लिए आप इजीली मेट्रो के थ्रू जा सकते हैं। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कोलकाता आए हैं तो यहाँ पर आकर माता रानी जी के दर्शन ज़रूर करें। ये मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10:30 बजे तक खुलता है। एंड दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में यहाँ पर कपाट बंद रहते हैं। कोलकाता में कालीघाट टेम्पल भी काफ़ी पॉपुलर माना जाता है। अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आएंगे तो आपको यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा फील होगा और काफ़ी पॉजिटिव वाइब मिलती है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप साइंस म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। साइंस म्यूजियम में आपको काफ़ी तरह की साइंटिफिक क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को भी आप कर सकते हैं, जैसे कि रोप वे, टॉय ट्रेन,
3D शो को भी इंजॉय कर सकते हैं। इसकी एंट्री टिकट 65 रुपीज़ पर पर्सन की रहती है। बाकी एक्टिविटीज़ की टिकट अलग अलग होती है जो कि आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। इस जगह से जुड़ी आपको सारी डिटेल्स इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाती है। इसकी टाइमिंग ऑल डे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप एयरक्राफ्ट म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। ये म्यूजियम इंडिया का सेकंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जिसकी एंट्री टिकट 30 रुपये पर पर्सन की है एंड टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक रहती है एंड ये मंडे क्लोज रहता है। अंदर आपको एयरक्राफ्ट से जुड़ी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। आप यहाँ पर घूमने के बाद प्रिंसेप घाट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ये विक्टोरिया मेमोरियल से ओनली 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन प्रिंसेप घाट पर घूमने का बेस्ट टाइम इवनिंग के समय का रहता है, इसलिए मैंने आपको इवनिंग के टाइम पर यहाँ पर आने के लिए सजेस्ट किया है। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। आप इवनिंग टाइम में प्रिंसेप घाट के पीछे हुगली नदी के किनारे पर बैठकर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप बोटिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं जो कि शाम के समय में यहाँ की खूबसूरती का ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आपको कराएगी। 400 रुपये में आपको यहाँ पर बोट बुक हो जाती है जो कि आपको आधे घंटे के लिए घुमाती है एंड दोस्तों यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप धर्मतला वापस जा सकते हैं एंड धर्मतला में आप शाम को लोकली घूम सकते हैं एंड नाइट में धर्मतला में आप लोकल घूमिए, काफ़ी चीज़ों को देखिए, स्ट्रीट फूड को एंजॉय कीजिए एंड शॉपिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं एंड आपकी यहीं पर 2 दिन की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों मेरे हिसाब से एक बजट ट्रिप प्लान करने के लिए 2 दिन सफिशिएंट है यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन अगर आपके पास और भी बजट है और भी समय है तो आप डे 3 में अलीपुर जू के लिए जा सकते हैं, बिरला प्लानिटेरियम के लिए जा सकते हैं एंड इंडिया म्यूजियम के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपकी ट्रिप कंप्लीट हुई एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी के बीच में आ सकते हैं। इस समय यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है एंड आपको यात्रा करने में भी परेशानी नहीं होती है एंड अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 5,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का आएगा। इसमें मैंने आपके सिर्फ 2 दिन की ट्रिप का खर्चा इंक्लूड किया है एंड इसमें मैंने आपके कोलकाता पहुँचने के बाद के खर्चे को इंक्लूड किया है एंड दोस्तों इसमें मैंने आपकी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कोलकाता ट्रिप से जुड़ी हुई सारी काफ़ी इंफॉर्मेटिव अच्छी वीडियो थी, मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से डिटेल से बताया था कि अगर कोई बंदा न्यू जा रहा है ना तो वो ये सारा कुछ देख के मैनेज कर सकता है। मतलब प्लान पूरा टूर प्लान बना दिया ना कि आप बजट, हाँ बजट के साथ है कि आप ऐसे ऐसे जाओ। फर्स्ट डे में ये देखो, सेकंड में प्रायोरिटी पे जो चीज़ें थी उन्होंने पहले दिखा दी हैं, फिर थर्ड डे में उन्होंने बोला कि अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है आपके पास। तो मतलब बढ़िया था सारा। और साइंस म्यूजियम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। 5,000 में इतना बजट मिला है। साइंस म्यूजियम जो है ना वो मुझे याद है कराची हम गए थे, हम एक जगह से दूसरी जगह बोट पे गए थे तो हम चार्ज ऐसे 3,000 रुपये हमने खाली बोटिंग का किराया दिया था। मतलब हमारे इधर बहुत कॉस्टली है असल में आधे घंटे के लिए बुक उसका एक और डिफरेंस भी है ना। इंडिया में आप ये देख लो कि नदियाँ रिवर्स जो हैं वो आपको हर सिटी में मिल जाते हैं बड़े में, ठीक है तकरीबन, और सी भी काफ़ी मतलब सिटीज़ में मिलता है इंडिया के, तो इस वजह से वहाँ पर उनके लिए चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती हैं। लेकिन हमारे इधर क्या है कि हमें बहुत रेयर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमारा जो रिवर है वो भी सिटी से बाहर गुजर रहे हैं, तकरीबन मोस्टली बाहर जा रहा है जो इंडस रिवर है। तो टच हमें वहाँ पर जाने के लिए यहाँ से ट्रैवल सिटी से करके कितना जाना पड़ता है। लेकिन ये कि लाहौर में जो दरियाई रावी है वो इतना महंगा नहीं है, उसमें 12 दिन पे जाना होना तो हाँ वो इतना महंगा क्यों नहीं है कि वो सिटी में है और लाहौर के जो लोकल्स हैं उनके लिए कॉमन सी चीज़ है वो रिवर है और उनके लिए वो वही रेट जो है वो बहुत कम रहते हैं, 100-150 हाँ बिल्कुल ले जाते हैं। और जिन सिटीज में नहीं होता मतलब ज़ाहिर है फिर अभी इधर हम गटबेरी पे गए थे 1500 रुपए एक बंदे की टिकट थी। हालांकि वो एक आप ये कह लो कि ह्यूमन मेड मतलब वो बनाई हुई झील है, लेक है इंसान की बनाई हुई, खुद पानी छोड़ के उसमें वो लेक पूरी बनाई हुई है, लेकिन उसके चार्जेस देख लो वहाँ पे कितने हाई रहते हैं। लेकिन ये कि कोलकाता हाँ काफ़ी बढ़िया था ये पूरा प्लान उन्होंने जो बनाया, अच्छा लगा प्लान। तो चलें जी आते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।